चलो आप सबको जय मसीह की। आज आप सबके लिए गुड फ्राइडे का जो दिन है, आज बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे लिए ये दुख का दिन नहीं है। हमारे लिए खुशी का दिन क्यों है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारे शराब, हमारी बीमारियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम पाप से बच जाएं। और यीशु मसीह कोई पापी नहीं था, वो निर्दोष था और फिर भी उसे सूली की मौत सहनी पड़ी हमारी खातिर। तो आइए हम आज के जो वचन देखेंगे, यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करते हैं। लूका 23 का 34 कोई वचन पड़ेगा कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपने क्रूस पर चढ़ाया जाना। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। कोई दूसरी बाड़ी पड़ेगा इसकी। लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब यहाँ यीशु मसीह ने जैसे पहली बाड़ी में कहा, प्रार्थना करी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। जब भी देखो यीशु मसीह कितना महान है कि मरते दम तक भी कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और वो हम सबके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। जैसे दूसरी बाड़ी में कह रहा था कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। किसको कह रहा है? जो दो कुकर्मी जो लटकाए गए थे और एक उनमें से था, वो तो कह रहा था, अरे नहीं, ये तो निर्दोष है, ये भी सजा पा रही है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तो उसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ स्वर्गलोक में होगा। कोई तीसरी बाड़ी पड़ेगा। यूहन्ना 19 का 26 और 27। हे नारी, देख है तेरा पुत्र है, देख है तेरी माता है। तो मसीह ने देखो कि उस लेडीज को भी नहीं छोड़ा। वो एक माँ थी, उसने किस तरह से पालन पोषण देखा। अगर यीशु मसीह के कब जो नाटक देखोगे, जो छोटे बच्चे की तरह किस तरह से मरियम ने उसका साथ दिया, किस तरह से पालन पोषण करा। फिर भी पतरस ने भविष्यवाणी कर दी थी उसके लिए, उस भविष्यवाणी को उसने दिल में छुपा के रखा और उसने माँ का वो पूरा फर्ज निभाया। तो इसे कोई चौथी बाड़ी से पड़ेगा। फिर मत्ती 27 का 46। एली एली लमा शब्दनी, अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ा, ये नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता थी। और वो इसलिए कह रहा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर हमेशा के लिए यीशु मसीह को छोड़ देता पिता, तो आज यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होता। और जब यीशु मसीह ने इस बात को पुकारा, तो ये भी एक प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से कि हम सब जान सकें, कि हम भी दुख की घड़ी में अपने पिता को याद रखें कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हमें ये बाड़ियाँ याद रहें हमेशा। आगे कोई बाड़ी पड़ेगा। यूहन्ना 19 का 28। मैं प्यासा हूँ। तो उसने उसे प्यास नहीं थी, उसे कलेसिया की प्यास थी, है ना। वो चाहता था कि सभी लोग बचाए जा सकें। अगर वो पानी चाहता तो 40 दिन वो रात और दिन भूखा और प्यासा रहा। और शैतान ने आके उसकी इतनी परीक्षा करी, फिर भी उसने कह दी, हे शैतान, तू दूर हो जा, है ना, और तू प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तो उसने किस लिए बोला कि उसी को तू प्रणाम कर। तो इसलिए हम उसे छठी बाड़ी में देखेंगे, 7वीं में। छठी बाड़ी यूहन्ना 19 का 30। पूरा हुआ। अब उसने जो पूरा करने आया था, जो परमेश्वर ने जो उसे काम दिया था, उस काम को जो वो पूरा करने के लिए आया था, उस काम को उसने पूरा करा। और वो अभी तक स्वर्ग में नहीं गया, क्योंकि उसमें तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद भी क्या करा कि वो लोगों के साथ मिला और लोगों को सामर्थ्य दी और लोगों को वो शांति दी थी, जो परमेश्वर ने उसे वो शांति दी थी। तो आज मसीह जो लोग हैं, जो आज परमेश्वर का जो काम करते हैं, बड़े शांति प्रिय के साथ करते हैं। तो इसकी 7वीं बाड़ी को कोई पड़ेगा। लूका 23:46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने क्या करा? संतुष्टि के साथ उसने क्या करा? किसी मनुष्य के आगे नहीं, उसने अपने पिता के हाथ में अपने क्या कर दिया? अपनी आत्मा को सौंप दिया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जब उसने अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंपा, तो उसने क्या करा? उसके पिता ने भी उसे सड़ने ना दिया। और उसने क्या करा? तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिला उठा। और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो किस तरह से लोगों से मिला, किस तरह से लोगों से बातचीत करी। अगर हम नए नियम में जैसे वचनों को पढ़ते हैं, अगर कोई वचन पढ़ेगा, 2 कुरिन्थियों 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसको उसने हमारे लिए ठहराया, उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। मसीह हमारे दंड को खुद अपने ऊपर लेने के लिए सामर्थ्य था, क्योंकि वह पूरी तरह निर्दोष और पाप से राहत था।
और अगर मसीह खुद भी पापी होता तो वह केवल अपनी ही दंड को अपने ऊपर उठा सकता था, लेकिन उसने क्या करा कि हमारे दंड को नहीं, परमेश्वर ने हमारे ही खातिर मसीह को पापी बनाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मसीह को परमेश्वर के शासन के सामने हमारे स्थान पर खड़ा होने के लिए पापी के रूप में भेजा। अगर यशायाह 53 के बारे में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मसीह ने हमारे पाप की खातिर हमारे दंड को अपने ऊपर लेने के द्वारा हमारे अपराधों को, हमारी अधार्मिकता को दूर कर दिया। इसलिए अब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित कर दिए गए हैं। पौलुस ये कहता है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो गए हैं, और इसका मतलब है कि हमने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर लिया। अगर हम देखेंगे रोम यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देख लो किस तरह से मेमना बनकर हैं और जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर ले लिया। तो अगर हम अगले वचन में पढ़ेंगे रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे जब भी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, अगर हम पहला पतरस 2:24 में पढ़ेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्या हुआ है? आज हम उसी के मार खाने से क्यों चंगे हुए हैं? क्योंकि आज परमेश्वर क्या कर रहा है कि जब यीशु मसीह को चंगाई के लिए भेजा तो आज उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए, और आज जो प्रभु अपने दास दासियों के द्वारा काम करा रही है उसी के द्वारा भी लोग चंगे हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे रोमियो 8:3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की असमानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। अब यीशु मसीह को जहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे दुबला होकर भी वो कभी सबके उसको परमेश्वर के किए हुए अर्थात अपने पुत्र को पाप माया शरीर में भी क्या कर दिया उसने, तो उसकी अपनी समानता में अपने पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर उसने क्या करा, शरीर पर पाप की आज्ञा दे दी। उस पिता ने उसे पाप की आज्ञा दे दी कि जा उसे लोगों के लिए दुख उठाएगा। जिस तरह से हम देखेंगे पहला पतरस 2:23 में 24 को भी पढ़ा था हमने, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर कभी भी किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ आज देख रहे हो कि लोग, जैसा भी हमने इसमें पढ़ा कि तो उसने कैसे धार्मिकता का जीवन बिताया और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। अगर हम उसमें 25 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो आज सारी दुनिया के लोग जो विश्वास करते हैं वो किसके पास लौट आए हैं? वो यीशु मसीह के पास लौट आए, क्योंकि उसकी जो बाड़ियाँ थी वो व्यर्थ नहीं थी। उसने माँ को भी एक बेटा दिया और उसने सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करी, और जो कुकर्मी जो उसके पास लटकाए गए थे उनके लिए भी एक को कहा कि जो सच्चाई से उसकी जो एक निंदा कर रहा था और एक तारीफ कर रहा था, उसने कही समय तुझसे सच्चा कहता हूँ कि पता है क्या है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए बलिदान के लिए भेजा, जो हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया था। कभी यीशु मसीह गाली देकर गाली नहीं देता था, कभी धमकी देकर धमकी नहीं देता था। और आज जो लोग हैं, आज मैं खास गुड फ्राइडे के दिन जो परमेश्वर का अच्छा दिन है, उस दिन पर मैं मसीह लोगों को ही मैसेज देना चाहती हूँ, इनको मैसेज देना नहीं चाहती, जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है। जिनको बाइबल का ज्ञान है वो तो थोड़ा परमेश्वर से डरे, और वो क्या कर रहे हैं आज यूट्यूब पे पता है मसीहत को खराब कर रहे हैं और अपने आप को बड़े बड़े बिशप बनते हैं। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ही पकड़वा देते हैं। जिस तरह से यहूदा इस्करियोती ने क्या करा, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया, और जब उसने देखा कि यीशु मसीह तो निर्दोष है ना, ये मैंने क्या करा, और उसने क्या करा, जाके आत्महत्या कर ली और उन 30 सिक्कों को क्या करा, मंदिर में फेंक कर चला गया। और फिर भी वहाँ के मंदिर के याजक ने देखा कि इन सिक्कों को रखना मंदिर में
अच्छा नहीं है। और उसने क्या करा कि उस सिक्के को लेकर उसने ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर क्या करा, लहू के खेत का नाम दे दिया। तो इसी तरह से अगर आज किसी प्रॉपर्ट को, जब प्रभु के दास को पकड़वाने के लिए किसी ने भी पैसे लिए हैं, तो वो आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि मैंने ये काम गलत करा है। और पहले जूतियाँ दिखाते हैं लोग, तो यीशु मसीह तो कभी गालियाँ भी नहीं देता था। आज यूट्यूब पर जूतियाँ दिखाते हैं प्रभु के दासों को ही कि मैं तुझे जूतियों से मारूंगा, मैं तुझे ये करूँगा। थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे कारनामे सब क्या हुआ है पब्लिक के सामने आ चुके हैं। अब तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा प्रिय बेटा था, मैंने बेटे की तरह रखा था, मैंने बेटे की तरह ये करा था। अगर आज कोई परमेश्वर में अपनी मेहनत से बढ़ता है, चाहे तो वो संसार में किसी काम में मेहनत कर ले हैं, और चाहे वो परमेश्वर के काम में मेहनत कर ले आत्मा से, तो परमेश्वर उसे क्या करता है, बड़ा सामर्थ्य है उसे बढ़ाने में। ऐसी सामर्थ्य देता है कि दुनिया जमाना देखता रह जाए, सारे संसार के लोग देखते रह जाए। आज जब एक प्रॉपर्ट को संसार के लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रॉपर्ट ने, परमेश्वर ने इसको बड़ा नाम दिया है, तो कोई बात नहीं है। अगर अधिकार परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो तुम भी अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़वा नहीं सकते थे। जब पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, अरे तेरे ही लोगों ने पकड़वा दिया है, तू तो निर्दोष है ना, मैं तुझे क्या सजा दूँ। तो लेकिन फिर भी उसने कहा कि, फिर भी यीशु मसीह ने अपना मुँह नहीं खोला। फिर भी उसने, पिलातुस ने कहा मुझे छोड़ देने का भी अधिकार है तुझे, है ना। फिर भी उसने अपना मुँह नहीं खोला। और क्या करा उसने, पिलातुस ने लिख दिया यहूदियों का राजा। तो उसने यीशु मसीह से कहा कि देख मैंने यहूदियों का राजा लिख दिया है। तो वो यीशु मसीह ने कह दी वो तो है सो है हूँ, है ना। बस उसने ये नहीं कहा था कि नहीं मैं राजा हूँ, अरे वो तो है हूँ, बाइबल में लिख रही मैं है हूँ सो है हूँ। जो परमेश्वर है तो है ही है। तो वो परमेश्वर महान और आदर के योग है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह को, किस तरह से अपने बेटे को भेजा। और आज जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं जो दुख उठा रहे हैं, तो आप उनके साथ भी, जब कलेशिया एक देह है तो पता है, जब हमारे शरीर के अंग को पता है क्या होता है, दुख होता है एक को, तो सारे क्या होता है, सारे अंग में हमें दुख होता है। तो आज एक के परिवार को दुख है, तो आज जो प्रॉपर्ट के परिवार का जो दुख है, आज सारी कलेशियाओं के लिए दुख का कारण है। तो आज सब मिलकर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और हम उस परिवार के लिए मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको जल्दी से रिहाई दे। और जो परमेश्वर ने सबूत थे वो तो वो सबके सामने निकाल ही दिए। जिस तरह से यीशु मसीह को निर्दोष ठहराया था, उसी तरह से प्रॉपर्ट को भी निर्दोष साबित करके परमेश्वर ने दिखा दिया है। और बाकी एक परमेश्वर ने समय लिख दिया है, हर एक चीज़ का एक समय है, और समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। जब समय आएगा तो बाहर परमेश्वर की दया से जल्दी ही बाहर आएगा, क्योंकि उसके बच्चों की प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं, कलीसिया की प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे और बाकी कलीसिया के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारी पाप की खातिर आपने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। और किस तरह से उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए, उसकी सूली की मौत के द्वारा लोगों ने जीवन पाया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा के लोग बहुतायश का जीवन पा सके। तो पिता, आपने लोगों को बहुतायश का जीवन दिया है। खुदावन, मैं आपके उन दास दासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक दूसरे की यूट्यूब पर बुराई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और अपने आप को अब अच्छा साबित करने के लिए खुदावन नए नए तरीके निकालते हैं। मेरे खुदावन, ऐसे लोगों को क्षमा करें प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक दास दासी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन को, एक दूसरे का ठट्टा ना करें, एक दूसरे की वीडियो ना डालें प्यारे पिता परमेश्वर। बिनू के चक्कर में मेरे खुदावन में प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह के पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करती मेरे खुदावन की जल्दी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कि आपने जो अपने बेटे को भेजा इसलिए कि हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो पिता, आज इस दुख की घड़ी में खुदावन उस परिवार से उनके पिता को मिला दीजिए प्यारे, जो वह परमेश्वर किस तरह से यीशु मसीह ने पिता से मिलाया। तो पिता, आज मैं विनती करती हूँ कि यीशु मसीह उनके पिता को मिला दे खुदावन। मुझे विश्वास और भरोसा है प्यारे खुदावन, जो हमारी हर रोज़ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए मेरे जो वह परमेश्वर। मैं उन सारे विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनके भी मन को फेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बुद्धि दे प्यारे पिता परमेश्वर, कि जो काम आपकी ओर से लिख जाता है खुदावन, तो वो उस पाप को अपने ऊपर ना लें खुदावन, जिसके कारण लोग पकड़वाए जाते हैं, उनका पाप बड़ा होता है मेरे जो वह परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज दुनिया भर में लोग
जो भी गुड फ्राइडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारे पिता परमेश्वर की। उनके हमारे साथ उनका जुड़ना भी एक आशीष का कारण बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। में सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती पिता। जो वचन बोया गया लोगों के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे गुड फ्राइडे के दिन।